हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास 10 केवी का इन्वर्टर आया है, डायरेक्ट सोलर से चलने वाला, विदाउट बैटरी के। तो ये फुल डेड आया है। तो आज इसको रिपेयर करते हैं। इसमें जो जो फॉल्ट निकला भाइयों से शेयर करता हूँ। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों से शेयर होती जाए। तो फटाफट इसको कर लेते हैं ओपन। ये तो दोस्तों इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके मॉसफेट वगैरह तकरीबन 8 के 60 बता रहा है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें मॉसफेट निकालेंगे, फिर इसकी बेसिंग चेक करेंगे। ठीक है, मॉसफेट निकाल के इसकी बेसिंग चेक करते हैं। बेसिंग पर बना के इसके बाद अपन मॉसफेट लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना। जी तो दोस्तों इसके मॉसफेट मैंने निकाल दिए हैं। तो ये अभी ये ऑटो कपलर 1, ये ऑटो कपलर 2, ये ऑटो कपलर 3, ये ऑटो कपलर 4, ये आप चारों के चारों चेक करते हैं ओपन करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें 3 वोल्ट आ रहे हैं। इसमें इसमें एक दो ऑटो कपलर काम कर रहे हैं, ये नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑटो कपलर पहले अपन ये चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इस पे 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, मीटर पे ध्यान देना, मीटर पे ध्यान देना। इस पे वोल्ट बन रहे हैं, इस पे वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, इस पे वोल्ट बन रहे हैं। ये वाले जो है ना, इस मॉसफेट पे इसके वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ये बन रहे हैं तो किसी में 2.5 और 2.5 बन रहे हैं। ठीक है, ये कम बन रहे हैं, इसमें नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटो कपलर दोनों अपन को चेंज करने पड़ेंगे। जी तो दोस्तों इसमें मैंने ये ऑटो कपलर भी चेंज किया, तो उसके बाद भी 2.5 वोल्ट के अराउंड अबाउट बन रहे थे वोल्टेज इसके। तो इसमें मैंने ये चेक किया, तो ये जो एसएमडी में ट्रांसफर की शक्ल में ये दीनर लगे हुए हैं, ये दीनर है। ठीक है, ये 24 वोल्ट का दीनर है, ये भी 24 वोल्ट का दीनर, ये भी 24 वोल्ट का दीनर है, ये भी 24 वोल्ट का दीनर है। तो इसमें ये मैंने देखो चारों के चारों ओपन किए हुए हैं। तो इसमें 2 पीस हल्के हल्के शॉर्ट आ रहे थे, इस वजह से इसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। तो जैसे मैंने अभी ये ओपन कर दिए हैं, तो ओपन करने से इसके जो बेसिंग वोल्ट है ना, वो प्रॉपर ओके हो गए हैं। बेसिंग आप दोस्तों को चेक करा रहा हूँ, देखो बेसिंग इसकी प्रॉपर ओके हो गई है। ठीक है, ठीक है, ये देखो 3.1 वोल्ट, 3.2 वोल्ट बन रहे हैं। तो अभी इसकी इसकी बेसिंग ओके हो गई। अभी इसमें भी मिस्टेक है, तो इसमें जो 24 वोल्ट के जो ये जीनर ड्राइवर जो लगे हुए हैं ट्रांसफर की शक्ल में, ये जीनर है। ठीक है, 24 वोल्ट के जीनर है। तो अभी अपन ये अगर बार बार जले ना, इसमें क्या करेंगे, ये ऑटो कपलर दो ऑलरेडी इसमें लगा दिए हैं। ये दो ये वाले ऑटो कपलर भी दो चेंज करेंगे। ठीक है, भले सही बता रहे हो, फिर भी अपन चेंज करेंगे, क्योंकि ऑटो कपलर सस्ते हैं और मॉसफेट महंगे हैं। ऑटो कपलर की वजह से मॉसफेट जलते हैं, ऑटो कपलर की वजह से मॉसफेट जलते हैं। तो ऑटो कपलर पे ये अपन दो ये वाले चेंज कर देंगे। और जीनर ये 24 वोल्ट की जीनर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों जीनर डायोड अपन चेंज कर देंगे। तो अपना ये इंशाल्लाह मॉसफेट भी नहीं जलेगा, वो प्रॉपर होके चलेगा। ठीक है, तो फिर इसमें जो बेसिंग अभी इसकी बेसिंग चेक करा रहा हूँ। अभी देखो इसकी बेसिंग ये बिल्कुल ठीक बन रही है। तो यहाँ पे इसकी बेसिंग कितनी आनी चाहिए, ये कम बन रही है। ये देखो 3.3 वोल्ट आ रहे, 1 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, 3.1 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी बेसिंग इसकी इसकी है बराबर ओके। तो अभी अपन लगा देंगे इसमें मॉसफेट, तो बिल्कुल ओके चलेगा। तो फिर भी अपन ये इसकी ऑटो कपलर और रीनर ड्राइवर लाजमी चेंज करेंगे, तो कि ये परफेक्ट चलेगा। ठीक है, कंप्लेन कस्टमर अपन को नहीं देगा। ठीक है, तो ये फटाफट में ऑटो कपलर और रीनर ड्राइवर लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों इसमें मैंने ऑटो कपलर लगा लिए और 24 वोल्ट का जीनर भी सारे चेंज कर दिए, ऑटो कपलर 4 चेंज कर दिए। तो अभी इसकी बेस प्रॉपर बन गई है। तो अभी अपन इसमें मॉसफेट लगाएंगे। मॉसफेट लगाने से पहले अपन को एक चीज लाजमी चेक करनी होगी। ठीक है, ये देखो एक और ये दो, ये आपस में शॉर्ट बता रहे होंगे। बेस शॉर्ट मकसद इसकी बेस सेम है, इसकी कलेक्टर सेम है, इसका एमीटर सेम है, इसका भी बेस सेम है, कलेक्टर भी सेम है, एमीटर से मकसद क्या हुआ, ये एक जगह पे दो लगे हुए, मतलब पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब 1 2 3 4। तो अभी चार अपन इसमें मोस पे लगाकर चार मोस पे लगाकर करेंगे इसको ऑन। अगर इसकी प्रॉपर वोल्टेज ओके हो गए, प्रॉपर वोल्टेज जो ओके हो गए, तो इसके बाद अपन चार लगाएंगे। क्योंकि अगर कोई शॉर्टेज वगैरह का मसला होगा, तो अपन का मोसफेट ज्यादातर एक जाएगा या दो जाएंगे। ठीक है, चारों के चारों अगर इसमें चार लगा देते हैं, फर्ज करो एक साइड में कोई फॉल्ट आ गया होगा, कोई मिस्टेक होगी, तो एक साइड वाली चारों के चार मोसफेट जल जाएंगे अपने। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये देखो सीरीज में इसमें लगे हुए हैं, ये एक है। ठीक है, ये पैरेलल में लगे हुए,
तो ये अपन एक एक लगाएंगे, 1 2 3 4 4 लगा के इसको करते हैं ऑन। और इसमें जो ऑलरेडी कॉइलें लगी हुई है डबल, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉइल भी लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसमें तार लंबी की लगता है, एक कॉइल इसमें लगाते हैं और उसके बाद अपन मोसफेट 4 लगा के करते हैं ऑन। अगर प्रॉपर ओके चलता है तो फिर मोसफेट लगा लेंगे डबल। जी तो दोस्तों इसमें 1 2 3 4 मोसफेट मैंने आईआर लगा लिए। तो ये 4 मैंने अभी नहीं लगाए। तो अभी बारीकी में अपन को लाजमी चेक करना होगा, क्योंकि अगर ये इन्वर्टर शॉर्ट वगैरह होते हैं तो इसकी लाइन वगैरह जैसे देखो, ये फर्ज करो ये फर्स्ट हो गई, इसकी साइड में बराबर में कोई लाइन बस्ट हो तो इसको बारीकी से देख लेंगे भाई, इसमें कोई लाइन वगैरह बस्ट और तो नहीं है। उसके बाद अपन इसमें लगाएंगे, ठीक है, वोल्टेज। ऐसे नहीं जल्दबाजी में आप मॉसफेट लगाओ और जैसे ही इसमें इनपुट दो, सोलर या 220 इनपुट दो तो ये जल जाए। तो इसको बारीकी से अपन चेक कर लेंगे एक मरतबा तसल्ली से। उसके बाद अपन इसमें देंगे वोल्टेज, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों इसमें मैंने देखो ये वाली देखो 2 तारें, एक ये जो मैंने जोड़ इस वजह से लगाए, यहाँ से देखो अंडरग्राउंड जो तार जाती है ना, इस बेस को आपस में टच करती है। ये तार मसले निकालने और लगाने से इसके अंडरग्राउंड वाली जो तार थी वो खराब हो गई। इस वजह से ये मैंने पीस लगाए, ठीक है, यहाँ से रिसोल्ड करके नीचे की तरफ से यहाँ तक। क्योंकि अगर दोनों मॉसफेट अपन ये वाले भी लगा लेते तो टच खुद ब खुद हो जाते हैं। तो ये सिंगल मॉसफेट से मैं चेक कर रहा हूँ, तो इस वजह से इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे नहीं अपन ये मॉसफेट लगाए और ये नहीं लगाए, यहाँ पे इसकी बेसिंग नहीं आ रही होगी तो ये जैसे अपन उसको वोल्ट देंगे ये अपने मॉसफेट उड़ जाएंगे, ठीक है, या ये उड़ जाएंगे या ये वाले उड़ जाएंगे। तो ये इसकी बेसिंग बराबर मैंने चेक की, तो इसमें ये बेसिंग का इसके इशू आ रहा था, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो ये मैंने लगा लिया। तो अभी फटाफट रीसोल्व कर। जी तो दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन तकरीबन सारे पैनल वगैरह की कर लिए हैं, ठीक है, पैनल कनेक्ट कर लिया है। और इसकी एक कॉइल मैंने कनेक्ट की है, 2 कॉइलें लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई थी, तो मैंने एक कॉइल कनेक्ट की है। मैंने बोला चेक कर ले, टेस्टिंग कर ले इसकी, उसके बाद इसकी करेंगे फिटिंग प्रॉपर। इसमें मॉसफेट भी मैंने 1 2 3 4 लगाए, 4 इसके बाकी है लगाने वाले। और अभी अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं, इसके बने कि नहीं बने, ठीक है। तो सबसे पहले इसके स्विच वाली तार निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्विच डायरेक्ट किया हुआ है। स्विच वाली तार निकाल लेता हूँ और ये मैं 220 से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्रिज ड्राइवर लगा के चेक कर रहा हूँ। ये मैंने इसकी सप्लाई दे दी है इनपुट, ठीक है। तो अभी ये बटन अपन जैसे इसमें स्विच ऑन करेंगे तो देखते हैं अपनी इसकी सप्लाई बनती है कि नहीं बनती है, ये देखते हैं। ये लगा दी मैंने, तो इसमें डायल आ गया इसका, ठीक है। दोस्तों 252 वोल्ट इसके 4752 बन रहे हैं वोल्टेज। देखते हैं इसके आउटपुट में वोल्टेज के बने कि नहीं बने। तो यहाँ पे मीटर लगा रहा हूँ मैं, मीटर मैंने देख 250 की इमेज पे रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखो आउटपुट पे इसके वोल्ट चेक कर रहा हूँ, इसके वोल्ट देखो बराबर बन गए। तो अभी इसको करते हैं प्रॉपर इसकी फिटिंग। फिटिंग करने से पहले अपन को इसमें मॉसफेट वगैरह सारे ओके लगाने होंगे, क्योंकि मॉसफेट ऑलरेडी मैंने टेस्टिंग के लिए लगाए थे 2, ठीक है, टेस्टिंग के लिए लगाए थे 2। तो अभी अपन इसमें लगाएंगे 4 एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है, ये 8 लगे हुए हैं, तो मैंने 4 लगाए थे। तो अभी 8 लगा के प्रॉपर ओके करते, फिर करते हैं इसकी फिटिंग। जी तो दोस्तों इसमें देखो मैंने 8 के 8 मॉसफेट लगा दिए। और उसके बाद भी ध्यान से देना, ठीक है, मैं बार बार इस वजह से आप दोस्तों को बोल रहा हूँ, ध्यान देना कोई टाँका लूज या मिस्टेक कहीं से कोई जंपर वगैरह डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है। इसको इस ट्रांसफर से चेक कर लेना भाई, आपस में शॉर्ट बता रहे हैं, बेस बेस कलेक्टर कलेक्टर एमीटर एमीटर, इसका ऐसे ही गया, ठीक है, इसका भी ऐसे ही, ये आपस में शॉर्ट बताएंगे, बेस टू बेस कलेक्टर कलेक्टर एमीटर एमीटर, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये प्रॉपर चेक कर लेंगे, उसके बाद अब करेंगे इसकी फिटिंग, ठीक है। और इसको वॉश अच्छी तरीके से पेट्रोल से या थिनर से कर देना, ताकि इसमें कोई नमी वगैरह ना रहो, ठीक है। ऐसे देखो जंपर ये को ऑलरेडी देखो बस्ट हो जाते हैं ना, तो मैंने काफ़ी सारे जंपर बनाए जो क्योंकि इसमें लाइट 220 बनती है, बस्ट होते हैं, तो कहीं कहीं से लाइन बस्ट जल जाती है, तो अपन को पता नहीं लगता, ऊपर से रिजिड सोल्डिंग हुई पड़ी होती है, अपन को लग नहीं रहा होता भाई यहाँ से डिस्कनेक्ट है। तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना।
ऐसे नहीं आपको आप बोलो यार नहीं अब मेरे खुद ने चेक किया है ये सही है, उसके बाद भी चेक करना। आप मुतमिन 100% में से 200% मुतमिन हो भाई अभी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उसके बाद इसके कनेक्शन लगाने हैं। तो फटाफट अभी करते हैं इसकी फिटिंग। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, इसके बाद भी चेक करता हूँ। ये तो दोस्तों इन्वर्टर अपना हो गया बिल्कुल रेडी। तो अभी देखो मैंने ये बिजली रेक्टिफायर 220 से कनेक्ट कर लिया है, इस पे आउटपुट पे 100 वाट का बल्ब लगा लिया है, क्योंकि 220 से इतना लोड अपन चला सकते हैं, बाकी सोलर से ज़्यादा लोड चला सकते हैं। तो 220 से मैं चेक कर रहा हूँ। तो अभी इसमें करते हैं इसको ऑन। ऑन कर दिया, डिस्प्ले इसकी आ गई। ठीक है, तो अभी इसमें देखो ये हो गया लोड इसका चालू। इन्वर्टर अपना बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, इसकी डायल पे वोल्ट आ रहे हैं। ओके, उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखना, ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों से शेयर होती जाए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।